Assalamu alaikum. Welcome back to another chemistry practical. So we're resuming with our thermometric के practicals जो है हमारे. So आज भी एक सिंपल सा ही प्रैक्टिकल है जिसके प्रैक्टिकल्स इतने मुश्किल होते नहीं है. So what we're basically going to do is कि हम जो है वो पेपर कप में H2SO4 डालेंगे and then we're going to put magnesium ribbons in that. ठीक है, और फिर हम अपना जो है वो टेम्परेचराइज जो है वो देखेंगे वो क्या आ रहा है और फिर डेल्टा एच कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सो द प्रैक्टिकल इज अराउंड दिस. अच्छा, अब इसमें जो है वो एक चीज यहाँ पे ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल हम कर भी रहे होंगे तो वो भी आ जाएगी, लेकिन H2SO4 ने पहले से बताया हुआ है आई बिलीव कि इट इज इन एक्सेस. ठीक है, यू विल बी कीपिंग दैट इन एक्सेस. तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट राइट अवे और फिर जो है वो इसको देखते हैं. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेजर द मास ऑफ आवर मैग्नीशियम रिबन्स. ठीक है, ये हमें मैग्नीशियम रिबन्स प्रोवाइड की गई हैं. एक छोटी मैग्नीशियम रिबन है, एक बड़ी मैग्नीशियम रिबन है. ठीक है, मैं दोनों का मास एक ही साथ ले रहा हूँ बिकॉज देयर इज नो यूज कि मैं पहले एक का करूँ फिर दूसरे का करूँ. तो लेट्स जस्ट टेक इट टुगेदर. इसका अच्छा एक चीज यही कि पहले मेक श्योर कर लें कि जीरो ही हो. इट्स नॉट जीरो. सो लेट्स टेयर इट. टेयर कर दें और फिर अपनी जो है वो रख देंगे आप. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.21 ग्राम्स. ठीक है, 0.21 ग्राम्स हम इसको ले लेते हैं और दूसरी वाली का भी मास मेजर कर लेते हैं. दिस इज 0.40. ठीक है, तो 0.21 और 0.40 हम ये नोट डाउन कर लेंगे एक टेबल बना के. अच्छा, सो वी जस्ट रिकॉर्डेड द मासेस ऑफ आवर मैग्नीशियम. ठीक है, तो वो 0.21 और 0.40 मैंने जो है वो नोट डाउन कर ली है. अच्छा, अब जो है वो हमने जो है वो मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करके, सॉरी पहले प्लास्टिक कप्स को देख लेते हैं. वंस अगेन, जैसे मैं लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था कि जब भी आप थर्मोमेट्रिक जो है वो प्रैक्टिकल्स कर रहे होगे तो उसमें आपको प्लास्टिक कप्स दिए जाते हैं. सो बेटर ये होता है कि आप एक को दूसरे के अंदर रख के फिर इस्तेमाल करें. इट प्रोवाइड्स बेटर इंसुलेशन. और फिर उसको अपने 250 cm की बीकर में भी जो है वो सस्पेंड कर देते हैं. वंस अगेन उसका रीजन यही होता है कि आपकी बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड हो. अच्छा, नाउ एज आई सेड, हमारा जो एसिड है वो हमारा एक्सेस में होगा. ठीक है, सो हमारा जो एसिड एक्सेस में होगा, अब हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कोई प्रिसाइज पैट इस्तेमाल करें. फॉर एग्जांपल पेपेट इस्तेमाल करें या जो है वो ब्यूरेट इस्तेमाल करें फॉर ट्रांसफरिंग दैट. हम सीधे सीधे से जो है वो एक मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं. हम 50 cm क्यूब डालें, 50 cm क्यूब से हल्का सा ज्यादा डाल दें, हल्का सा कम डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज दिस इज इन एक्सेस. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूं कि यार इस एक्सपेरिमेंट का कोई एरर बताएं और आप ये लिख देते हैं कि सर आपका जो है वो एरर ये है कि आपने जो है वो ब्यूरेट नहीं इस्तेमाल किया बल्कि आपने 50 cm क्यूब मेजरिंग सिलेंडर से कर लिया. हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो, वो सही बात है, वो एक्यूरेट शायद नहीं हो, लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा बिकॉज हमें एक्सेस में डालना है. ठीक है, तो जब आपको एक्सेस में करना है, जब आप इतना केयर नहीं करते हैं अपने एग्जैक्ट वॉल्यूम के बारे में, यू विल ऑलवेज यूज ए मेजरिंग सिलेंडर. और मेजरिंग सिलेंडर को कभी भी जो है वो एक्यूरेट वॉल्यूम्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. टाइट्रेशंस करने के लिए, 25 cm क्यूब का पोर्शन निकालने के लिए एग्जैक्ट हम वहां पे इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. क्योंकि अक्सर बच्चे लिख के आ जाते हैं एंड देन दे आर आस्किंग कि ये वाला क्यों नहीं हुआ, मेरा एरर अप्रूव. वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज एक्सेस में यू आर अलाउड टू यूज ए मेजरिंग सिलेंडर, उसमें मसले की बात नहीं होती. अच्छा, सो फिर जो है वो हमें जो है वो 50 cm क्यूब इसमें ट्रांसफर करना है. हम ये 1 मोल पर DM क्यूब H2SO4 ट्रांसफर कर लेते हैं इसमें. ठीक है, लेट्स ट्रांसफर अ बिट. सो अराउंड 50 cm क्यूब है, इसको मैं इसमें जो हूँ वो ट्रांसफर कर लेता हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि प्लेस द थर्मोमीटर इन द प्लास्टिक कप एंड रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर. तो वो हम प्लेस कर लेते हैं. मेक श्योर कर लीजिएगा बल्ब जो है वो जो रेड पार्ट है वो आपका सबमर्ज्ड हो आपके फ्लूइड में. एंड लेट इट बी, हल्का सा थोड़ी सी देर इसको रहने दीजिएगा ताकि ये जो है वो अपना टेम्परेचर ले ले सही का. ठीक है, ये करना है. फिर जो है वो हमने शॉर्टर पीस ऑफ मैग्नीशियम को ऐड करना है. अच्छा, अब सिंस योर मैग्नीशियम इज इन, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है आपका. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली पूरा का पूरा गायब हो जाएगा. इट्स गोइंग टू कंप्लीटली रिएक्ट. ठीक है, मैं छोटी वाली पीस का नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको क्लोजअप शॉट दिखा दूंगा इंशाल्लाह बड़ी वाली पीस का जब मैं डाल रहा हूँ. तो आप ये डालेंगे, इट शुड कंप्लीटली जो है वो डिसअपियर इन दैट. अच्छा, एक बात ये है कि फॉर सम रीजन अगर आपको कॉइल्ड ना मिले तो इसको कॉइल कर लीजिएगा. उसका रीजन ये कि आराम से पेपर कप में फिर ये फिट आ जाए और आराम से नीचे तक चली जाए. ये ना हो कि आपकी बाहर सस्पेंड हुई हो तो एक ही साथ जो है वो रिएक्शन हो जाए सारा का सारा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. अच्छा, ये काफी देर यहाँ पे रहा है थर्मोमीटर. दिस इज गिविंग मी अ टेम्परेचर ऑफ आई बिलीव, एक सेकेंड, दिस इज 20. ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का जो है वो मुझे टेम्परेचर दे रहा है. वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और लेट्स स्टार्ट दिस. ठीक है, ये डाल देते हैं और फिर इंश्योर द मैग्नीशियम शेयर द मिक्सचर एंड रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेंपरेचर इन टी. ओके, दूसरी बात जो है वो मैं डालने से पहले भी बताता चलूं, हम मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करें. ये ना हो कि आपने डाला, आपने देखा भाई रिएक्शन हो रहा है, जल्दी से टेम्परेचर ले लो. नहीं,
आपने डाला, यू गोइंग टू वेट, टेम्परेचर राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, एक पॉइंट के बाद फिर वो फर्दर राइज नहीं करेगा, उसके बाद फिर ड्रॉप करेगा। वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो आपने रिकॉर्ड करना है, दैट इज द थिंग दैट वेयर आफ्टर। ठीक है, हमें बीच का कोई टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं करना, ना हमने वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है जो बढ़ते हो रहा था। ठीक है, सो लेट्स पुट दिस इन एंड अब मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो क्लोजअप में दिखाऊंगा। तो इट्स फिजिंग, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, आप सबको पता है, मेटल प्लस एसिड इक्वल्स टू जो है वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो ये हो रहा है, इसको स्टिर कर लें। ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर दैट द होल ऑफ द मैग्नीशियम डिसॉल्व्स, एक्सेस में है। ठीक है, ये ना हो कि आपका रिएक्शन पूरा नहीं हो, आप अपना टेम्परेचर ले रहे हैं तो यहाँ पे धुएं उड़ रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू डिसॉल्व कंप्लीटली, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। यही मकसद है, हमें मैग्नीशियम को पूरी तरीके से गायब करना है हमारे H2SO4 एक्सेस में। ठीक है, ओके, सो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। मेरी रीडिंग जो अभी आ रही है वो 37 आ रही है। आई एम जस्ट गोइंग टू वेट अ बिट, अगर इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, अगर ये गिरना शुरू होगा तो मैं ये जो है वो 37.0 ही अपनी जो है वो रीडिंग दे दूँ। ठीक है, स्टिर कर लीजिएगा मिक्सचर को प्रॉपरली एंड नहीं, आई थिंक इसके बाद अब गिर ही रहा है। सो अपना मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो राइज वो देख लेते हैं कि वो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं बड़ी वाली का परफॉर्म करता हूँ एंड देन वो मैं आपको क्लोजर में दिखा देता हूँ कि हाउ यू गोइंग टू डू दैट। अच्छा, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डिस्पोज ऑफ दिस। ठीक है, इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, फिर इसको वॉश करके एंड देन हम वापस से 50 cm³ का उसमें जो है वो ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो है ये है कि अभी ऑब्वियसली ये थर्मोमीटर ने 37 डिग्री सेल्सियस का हाईएस्ट रीड किया था। आप जब दूसरी दफा भी थर्मोमीटर डालेंगे तो रुकेंगे थोड़ी देर कि भाई उसका टेम्परेचर आ जाए, ये ना हो जाएगा टेम्परेचर आने से पहले ही आपने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो लेट इट रीच द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, जब आप उसको रिप्लेस कर देंगे और फिर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये अभी ऑब्वियसली तो ज्यादा टेम्परेचर दिखा रहा है। अच्छा, सो लेट्स ऐड आर 50 cm³ H2SO4 वंस अगेन। ठीक है, रिप्लेस कर दिया मैंने, सो दिस इज एडेड। ठीक है, और इसमें थर्मोमीटर भी डाल देते हैं वंस अगेन, सो दैट जो है वो हमें सोल्यूशन का जो है वो टेम्परेचर मिल जाए। वंस अगेन मेक श्योर कीजिएगा बल्ब जो है वो आपका कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो सोल्यूशन। ठीक है, ये आपने कर लिया और अपना टेम्परेचर ले लीजिएगा जो भी वो आ रहा है। लेट्स वेट अ लिटिल बिट। ठीक है, सेटल होने देते हैं एंड देन विल स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो वैसे असूलन 20 ही आना चाहिए बिकॉज रूम टेम्परेचर भी 20 चल रहा है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरह ही हम जब 20 हो जाएगा तो 20 पे स्टडी हो जाए हम तब स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट। ओके, सो अब ये स्टडी हो चुका है 20 पे। लेट्स जो है वो फिर हमने क्या करना है, we're just going to put it in। अच्छा, अब एक और मसला ये है कि एसिड स्प्रे को जो है वो हमें अवॉइड करना है, तो सही तरह डालिएगा, डो नॉट जस्ट थ्रो इट इन। ठीक है, आराम से डालिएगा ताकि जो है वो एसिड स्प्रे ज्यादा ना हो। एंड गोइंग टू पुट इट इन। अच्छा, यू कैन सी फॉरन से जो है वो बबल्स हैव स्टार्ट फॉर्मिंग, ये हाइड्रोजन गैस की है। ठीक है, और आपकी जो मैग्नीशियम है वो पूरे तरीके से इट्स टू स्टार्ट रिएक्टिंग, वाइट हो गया है ये। ठीक है, और इट्स गोइंग टू कम्प्लीटली डिसॉल्व। अच्छा, सो रिएक्शन इज कंप्लीट, ऑल ऑफ द मैग्नीशियम हैज डिसॉल्व्ड। अब कोई और फिजिंग भी नहीं हो रही है। ठीक है, इसको स्टिर कर लें और अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, ये मेक श्योर कर लीजिएगा आप अपना मैक्सिमम टेम्परेचर देख लें। मैं देख रहा था मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो असल में 50 तक गया था। ठीक है, इट वेंट टिल 50, अब वो ड्रॉप करना शुरू हो गया है। तो मेक श्योर कीजिएगा आप साथ साथ देख रहे हो और अपना मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। माई मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 50.0। ठीक है, सो दिस इज दी हमारी जो भी हमें क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग्स लेनी थी, जो भी हमने मेजर करना था वो हमने कर लिया है एंड दिस इज कंप्लीट। अब बाकी जो हम कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा जी, सो लेट्स मेक आवर टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली हमने दो चीज़ों के हवाले से करना था। तो लेट्स राइट ओवर हियर शॉर्टर रिबन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है जी, मतलब ये वाली कॉलम जो है वो हम शॉर्टर रिबन ऑफ मैग्नीशियम के इस्तेमाल करेंगे, और जो है वो हम ये वाली कॉलम जो है वो लॉन्गर रिबन ऑफ मैग्नीशियम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, और हमने क्या क्या नोट डाउन करना है, हमने उनका मास नोट डाउन करना है। सो मास है, ठीक है जी, यूनिट जरूर लिख दीजिएगा, ग्राम्स आ गए। ठीक है जी, फिर हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर। सो वहाँ आ जाते हैं, इसको लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस, और फिर जो है वो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। तो लेट्स ऑल्सो राइट दैट डाउन एंड डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अच्छा, मास हमारे पास क्या है, हमारे पास मेरा जो इसका था, जो शॉर्टर पीस ऑफ मैग्नीशियम था उसका 0.21 ग्राम्स था,
और इसका जो है वो 0.40 ग्राम्स था। ठीक है, देन अच्छा रिमेंबर थर्मोमीटर कैन गिव यू करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, जो हमारे पास थर्मोमीटर्स लेबोरेटरी पर थर्मोमीटर्स होते हैं तो वो है। ठीक है, तो आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक सही तरह करके लिखना है। 20.0 20.0 दोनों का था। ये था 37.0 और जो नेक्स्ट वाला था दैट वाज 50.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है। देन शो योर वर्किंग इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइल answer to each step of your calculations. Show by calculation that the sulfuric acid was used in excess in both experiments. तो भाई हमने दिखाना है H2SO4 जो है वो एक्सेस में था इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब वो कैसे प्रूव होगा, हम ये दिखा सकते हैं कि भाई जो दोनों मोल्स थे यानी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम जो थे इन बोथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दे वर लेस देन द मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज पर दी बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी जो मोलर रेशियो रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से दे वर लेस देन दैट। तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट्स राइट डाउन दी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस H2SO4, वी ऑल नो क्या बनता है उसका, हमारे पास एक सॉल्ट बनेगी, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगी। Mg का भी 2+ होता है, सल्फेट भी 2- होता है, कैंसिल कैंसिल, सो देयरफॉर ना Mg के साथ 2 लगेगा ना SO4 के साथ 2, बेसिकली MgSO4 होगी और आपके पास हाइड्रोजन गैस होगी। So what can we see? We can see that they're going to react in a 1:1 ratio, right? Now let's work out the moles of magnesium, और मैं इसके साथ एक सबस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ शॉर्टर। ठीक है, ये कैसे निकलता है, इट इज मास अपॉन एम आर, राइट, या मास अपॉन ए आर कर लेंगे इस दफा में। तो 0.21 हमारे पास जो है वो इसका मास था और इसको हम डिवाइड मार देते हैं विद 24.3 और मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, और हमारे पास जो लार्जर है उसका कितना था, उसका जो है वो हमारे पास 0.40 था, 0.40 डिवाइड बाई 24.3। अच्छा जी, ये दोनों निकाल लेते हैं, इन दोनों के हमारे पास मोल्स कितने आ रहे थे, लेट्स डू दैट। 0.21 डिवाइड बाई 24.3 दैट इज वर्किंग आउट टू बी, अच्छा दिस आई एम गेटिंग एज, अच्छा अभी इसको लिखेंगे इतना, ये 2 सिग्निफिकेंट ऊपर वाली फिगर, नीचे वाली 3 सिग्निफिकेंट है। मैं 3 सिग्निफिकेंट अभी फिलहाल लेके चल रहा हूँ ताकि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा राउंडिंग ऑफ एरर्स ना आए। तो 8.64 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, वरना आपकी ऊपर वाली क्वांटिटी क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट भी दे सकते हो, बट इट्स स्टिल बेटर आप जो है वो एक और अभी ले लो क्योंकि वरना बहुत ज्यादा राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। और 0.40 डिवाइड बाई 24.3 ये आ रहा है 0.0165। तो हम इसको ऐसे करते हैं, हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, 1.65 और 1 2 इंटू 10⁻² आर। ठीक है, सो इट्स 1.65 इंटू 10⁻², moles for this and 8.6.3 moles for the shorter piece of magnesium। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम मोल्स ऑफ H2SO4 भी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेंगे, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके। तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करें, कॉन्सेंट्रेशन क्या थी सल्फ्यूरिक एसिड की, इट वाज 1 मोल पर DM³ H2SO4, सो लेट्स राइट द कॉन्सेंट्रेशन। और हमने वॉल्यूम कितना ऐड किया था, हमने आई बिलीव 50 cm³ इस्तेमाल किया है, अप्रोक्सीमेटली किया था मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करके, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 50 किया था। तो हम 50 से ही, हम बेसिकली हम इसी से कैलकुलेशन करेंगे कि भाई हमने जो एक्सपेक्टेड था कि 50 जो हमने डाला है वो हमारा एक्सेस में था, तो 1 इंटू 15 नॉर्मली कर लेते हैं। व्हाट इज दिस वर्किंग आउट टू बी, दिस इज वर्किंग आउट टू बी ए 0.05 मोल्स। ठीक है, 0.05 मोल्स। अब अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस इक्वेशन, अगर शॉर्टर पीस ऑफ मैग्नीशियम था 8.64 इंटू 10⁻³ मोल्स चाहिए थे आपको शॉर्टर पीस ऑफ मैग्नीशियम, और जो है वो H2SO4 के भी उतने ही मोल्स चाहिए थे रिएक्ट करने के लिए इन अ 1:1 रेशियो। ऑब्वियसली आपको आपके पास इससे ज्यादा ही है, ठीक है नी। एंड सेम ओवर हियर, इधर भी लॉन्गर पीस ऑफ मैग्नीशियम भी 1:1 का रेशियो अगर देखा जाए तो इतने मोल्स चाहिए थे, लेकिन आपने उससे ज्यादा ही डाला हुआ है। तो अब हमें इसको जो है वो यहाँ पे वर्ड्स में लिख देता हूँ ताकि जो है वो बात बिल्कुल हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, आई एम राइटिंग इन रेड, और आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते। अच्छा दूसरा ये एक मिस्टेक हो गई, शॉर्ट फॉर्म्स कोशिश किया करें नहीं लिखा करें अपने CI पेपर में, तो इसको दैट इज ही लिख लेते हैं, दैट इज। ठीक है, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया, डोंट रिलाई ऑन शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, तो as H2SO4 and magnesium react in a 1:1 ratio, it can be seen that the moles of H2SO4 in both experiments is that is 0.05 moles is greater than the moles of magnesium in both experiments, और ये भी जो है वो that is 8.64 into 10⁻³ mole and 1.65 into 10⁻²। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने एक थोड़ा सा पैराग्राफ भी लिख दिया कि भाई एग्जामिनर समझ जाएगा भाई हमने जो वर्किंग करी है उसका क्या मकसद था और वो क्या हमें दिखाना चाह रहे थे उसको। अच्छा,
अब आगे चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, स्टेट एन ऑब्जर्वेशन व्हिच कंफर्म्स दैट द सल्फ्यूरिक एसिड वाज इन एक्सेस। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप थी या मैग्नीशियम की जो रिबन थी वो कंप्लीटली डिसॉल्व कर गई, कंप्लीटली घुल गई थी उसमें। तो ऑब्वियसली इस बात का मतलब है मैग्नीशियम जो है वो कंप्लीटली यूज हो गई। तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे एक सेकेंड, हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम। Then calculate the heat energy produced when the shorter piece of magnesium was added to Fa3. Assume that 4.3 joules of heat energy will change the temperature of 1 centimeter cube of solution by 1 degree Celsius. यानी ये आपको बोला हुआ है कि भाई आप जो अपनी ये लेंगे, अपनी जो हीट कैपेसिटी लेंगे, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ग्राम्स के हिसाब से बड़ी है, लेकिन पानी का एक अच्छी बात ये होती है कि उसके अंदर जो 1 ग्राम होता है वो तकरीबन तकरीबन 1 cm³ लिया जा सकता है फॉर वाटर, ठीक है। वाटर के लिए एक अच्छी बात ये होती है। तो इधर इन्होंने इसलिए जो है वो क्या किया, उन्होंने उस ग्राम को 1 cm³ से रिप्लेस किया हुआ है, क्योंकि आप जो है वो सारी कैलकुलेशन cm³ में ही कर रहे हो। लेकिन मतलब इट्स लाइक, ये तो आपको वैसे ही पता होगा, एंथैल्पी वाला अगर चैप्टर पढ़ चुके हैं तो यू नो कि mc डेल्टा थीटा में, mc डेल्टा t में, दैट m कैन बी टेकन एज दी वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट, बिकॉज वाटर की डेंसिटी क्या होती है, इट्स 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। तो वो तकरीबन बराबर ही होते हैं, राइट। सो अगर मुझे जो है वो हीट एनर्जी निकालनी है तो वो कैसे निकलती है, mc डेल्टा टी, ठीक है, mc डेल्टा थीटा याद करते हैं लोग, वट एवर यू लर्न वो। अच्छा, मास किसका लेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा, मास जो है वो आप पानी का लेंगे, ठीक है। यू विल टेक दी मास ऑफ दी वाटर, यानी 50 cm³ का मास कितना होगा, 50 ग्राम्स होगा। तो गोइंग टू टेक दी मास ऑफ वाटर, ठीक है। अपनी मैग्नीशियम की पीस का मत ले लीजिएगा मास। हीट कैपेसिटी क्या लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या लेंगे, 4.3 लेंगे। और जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा डेल्टा टी आया था, वो हम ले लेते हैं 37 - 20, सो दैट इज 17, राइट। बट मैं यहाँ पे 37 - 20 करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो फिर आंसर क्या आ रहा है, लेट्स सी। तो 50 इंटू 4.3 इंटू 37 - 20, वी आर गेटिंग ए 3655, ठीक है। इट्स 3655 जूल्स ऑफ एनर्जी दैट वर प्रोड्यूस्ड, एंड टेम्परेचर बढ़ा था, राइट। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप पर हमें बोल रहे हैं भाई किलो जूल पर मोल में अपनी वैल्यू दें, साइन बताइएगा और वैल्यू भी बताइएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने इस बात का ख्याल रखना है, टेम्परेचर बढ़ा है तो हमारा साइन हमें ऑलरेडी पता है कि वो माइनस में होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब डेल्टा एच कैसे निकलता है, डेल्टा एच निकलता है कि आप क्यू को जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज आपको जूल्स को किलो जूल्स में करना होता है, एंड देन यू हैव टू डिवाइड बाय दी मोल्स। अच्छा, अब मोल्स किस चीज के मोल से आप डिवाइड करेंगे, राइट। नाउ दैट इज अ गुड क्वेश्चन कि भाई मोल्स पानी के लेंगे, मोल्स जो है वो H2SO4 के लेंगे, या मोल्स जो है वो मैग्नीशियम के लेंगे, किस चीज के मोल्स लेंगे, राइट। तो अब किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, मैग्नीशियम वाज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। पानी को तो हीट अप किया है, पानी का तो कोई लेन देन ही नहीं था, देयर वाज, पानी डिड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। इफ यू लुक एट दिस द रिएक्शन, वाटर डिड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। तो हम वाटर के हिसाब से तो निकाल ही नहीं सकते, राइट। वाटर सिर्फ गर्म हुआ था, और उसकी वाटर के गर्म होने से हमने ये निकाल लिया कि पानी ने कितनी हीट एनर्जी गेन करी थी, वो हमारे पास आ गई। मोल्स जो हम लेंगे वो हम मैग्नीशियम के लेंगे, क्यों, बिकॉज मैग्नीशियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है जी। वो कम तादाद में था, H2SO4 का लोगे तो वो तो गलत आएगा, वो तो पहले से ही ज्यादा था, वो तो पीछे भी बच गया, राइट। सो जो यूज अप हुआ है कंप्लीटली वो मैग्नीशियम हुआ है, तो हम मैग्नीशियम के मोल्स लेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक 8.64 into the power -3 फॉर द शॉर्टर पीस ऑफ मैग्नीशियम। लेट्स डू दैट, ठीक है जी। तो ये क्या आ रहा है, 3655 into 10⁻³ divided by your shorter piece of magnesium that was 8.64 into 10⁻³, 8.64 into 10⁻³ और मैंने माइनस साइन पहले इसलिए लगा लिया क्योंकि भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 423.0 आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि हम इसको राउंड ऑफ कितना करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट। अब मैं 3 सिग्निफिकेंट ही रखूंगा अपना आंसर, आई एम गोइंग टू कीप इट एज जो है वो 3 सिग्निफिकेंट। तो हम इसको दे लेते हैं एज 423 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो ये आ गई है हमारे पास वैल्यू। एक सेकंड में जरा ये चेक कर लूं कि मैंने पीछे 3 सिग्निफिकेंट जो दिया था वो क्यों दिया था। अच्छा, अपना मास और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है ठीक है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट भी दे सकते हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक जो है वो इसमें हाँ बिल्कुल सही है, आप 4 सिग्निफिकेंट भी दे सकते हैं इसको, यू कैन गिव इट टू बी 4 सिग्निफिकेंट एज वेल, लेकिन बेटर यही है। अब क्योंकि देखो मैंने पहले क्यों 3 सिग्निफिकेंट, बिकॉज ऑल्दो मास 2 सिग्निफिकेंट था, लेकिन वो करता तो फिर बहुत ज्यादा 8.6 हो जाता, वो बहुत ज्यादा लूज हो रही है, वहां पे भी 1.7 हो जाता, बहुत ज्यादा लूज हो रही है। तो फिर मैंने कहा अभी फिलहाल 3 रख लेते हैं। आगे जाके अब क्योंकि 3 और 4 है, अब वो 423.0 है, राइट। इतना कोई फर्क नहीं, हम 423, अब हम 3 सिग्निफिकेंट ही लेके चलेंगे अपनी वैल्यू।
फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट द हीट एनर्जी फलाना ढिम का ब्ला ब्ला ब्ला, वही निकाल देंगे उसी तरीके से। तो एम सी डेल्टा टी, मास किसका लेंगे, पानी का ही लेंगे। वंस अगेन आपने 50 cm³ जो है वो ट्रांसफर किया था। अच्छा, अब एक और चीज है जो मुझे यहाँ पे रियलाइज करवानी है आप लोगों को, वो मैं हम करते हैं, ये गलत कर रहा हूँ मैं। 50 नंबर्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास cm³ में दिया हुआ है, तो 50 ले लें सीधा सीधा। ठीक है जी, सी जो है वो हमारे पास 4.3 दिया हुआ है। और डेल्टा टी हमें क्या है, हमारा डेल्टा टी जो है वो 50 माइनस 20 30 आ रहा है। ठीक है जी, तो 50 माइनस 20, तो वी आर गेटिंग 50 इंटू टू, सॉरी 4.3 इंटू 50 माइनस 20, ये आ गया हमारे पास 6450। 6450 जो है वो हमारे पास जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। और अब हम जो है वो अपना डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज Q इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय द मोल्स। तो Q क्या है, 6450 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय द मोल्स। मोल्स कितने हैं हमारे पास, अब हम लॉन्गर पीस ऑफ मैग्नीशियम के मोल्स देंगे, हम निकाल चुके हैं 1.65 इंटू 10⁻²। सो 1.65 इंटू 10⁻²। लेट्स कैलकुलेट। तो 6450 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1.65 इंटू 10⁻², सो वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 390, 390.9 आ रहा है। ठीक है जी, अब इसको हम भी 3 सिग्निफिकेंट दे देते हैं, 391 हो जाएगा ये, और माइनस साइन के साथ। काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द टू वैल्यूज। ठीक है जी, तो हो सकता है वी माइट नीड टू रिपीट इट अ लिटिल बिट मोर, और फिर देखना होगा, करना होगा। लेकिन देयर इज गुड रीजंस व्हाई देयर इज एरर्स ओवर हियर, तो हम वो देखेंगे कि वो क्या रीजंस हो सकते हैं, और सारी रीजंस हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस भी करते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन ए रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, थर्मोमीटर की जो मैक्सिमम एरर आ सकती है वो कह रहे हैं कि वो आप वो बता दें कि ये क्या आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्मोमीटर है, जैसे मैंने बात करी थी कि थर्मोमीटर जो है उसमें जो है वो आप क्या करते हो, उसमें आपके पास जैसे आपने देखा कि आपके पास 30 है डिग्री सेल्सियस, देन 31 डिग्री सेल्सियस है, राइट, ऐसे ही था। तो योर डिवीजन दिस, बिकॉज दिस इज एन एनालॉग स्केल, सो योर अनसर्टेनिटी इज गोइंग टू बी हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का हाफ करोगे, यानी तुम्हारी अनसर्टेनिटी जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी, फिर विच ऑफ योर टेम्परेचर चेंजेस हैज द हायर परसेंटेज एरर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बच्चों को समझ नहीं आता, कौन से टेम्परेचर चेंज का ज्यादा परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है, देखते हैं। अब अगर हम देखें कि भाई कौन सा टेम्परेचर चेंज है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये जो हमारे पास टेम्परेचर चेंज आ रहा है, इधर हमने लिखा तो नहीं है टेम्परेचर चेंज करना है, स्टर एंड मिक्सचर रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर, हाँ नहीं लिखा नहीं था, मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसका जो डेल्टा टी आएगा वो आ रहा है 17। ठीक है, जो हमने उधर कैलकुलेट भी किया, और इसका जो डेल्टा टी आ रहा है वो आ रहा है 30। ठीक है, अब बात ये है कि ये पूछ रहे हैं कि किसका बड़ा होगा, 17 वाले का बड़ा होगा या 30 वाले का बड़ा होगा, राइट। तो इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑल यू रियली नीड टू रियलाइज कि भाई अगर मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी देनी है इन माय टेम्परेचर, ठीक है, इफ आई वांट टू गिव द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन माय टेम्परेचर, तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो आपकी असली वैल्यू थी। ठीक है, तो बेसिकली इट्स समथिंग लाइक दिस, क्योंकि आप डेल्टा टी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाह रहे हो, तो इट्स समथिंग लाइक दिस। बेसिकली बताने का मकसद है आप डेल्टा टी रखोगे, डेल्टा टी की अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ द डेल्टा टी इनटू 100। ठीक है, दैट इज द वर्किंग। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विद द ट्रायंगल्स, बात समझाने की जो है वो ये है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके पास एक न्यूमरेटर है और आपके पास एक डिनोमिनेटर है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना। अब देखो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर दोनों का सेम होगा, और कितना होगा न्यूमरेटर, इसकी बारे में बात कर लेते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास कितना होगा, अगर आप देखो आपने टेम्परेचर चेंज रिकॉर्ड करने के लिए आपने दो रीडिंग्स ली है, एक 37 एक 20, राइट, और उनको सब्ट्रैक्ट किया है, तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी 0.5 को आपने 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा दोनों को, राइट। सो द न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी 0.5 प्लस 0.5, और ये दोनों के लिए होगा, ये सिर्फ शॉर्टर के लिए नहीं है बल्कि लॉन्गर के लिए भी होगा, उसके लिए भी आपने दो दो लिए हैं। तो द न्यूमरेटर इज द सेम थिंग फॉर बोथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, वो चेंज नहीं हुआ, डिनोमिनेटर चेंज हुआ है। फॉर दी शॉर्टर वाली, तुम जो शॉर्टर वाली है उसके लिए क्या लोगे, और जो लॉन्गर वाली है उसके लिए क्या लोगे। शॉर्टर वाली के लिए मैं लूंगा 17, और लॉन्गर के लिए मैं लूंगा 30। अब आपको यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई जब मेरा डिनोमिनेटर छोटा होगा, राइट, इसको कहते हैं आंसर, ये आपकी आंसर आपकी पर, जब मेरा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आंसर। इफ द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन दैट मींस देन द आंसर इज गोइंग टू बी बिगर।
And if your denominator is larger, let's do it with black. If your denominator is larger, then your answer is going to be smaller. It's an inverse proportion. So for the smaller denominator, you're going to have a larger uncertainty, and for the bigger denominator, you're going to have a smaller uncertainty. ठीक है? तो जब भी हम, ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मास ले रहे हैं या आप जब भी कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है भाई ज्यादा बड़ा चेंज लिया जाए, ज्यादा चीज से किया जाए, क्योंकि उससे फिर उसका परसेंटेज एरर काम आता है, राइट? So that is also one thing that you need to keep in mind. So which of has the highest percentage uncertainty? So we're going to say shorter piece of mg. Let's say which of your hypermeter changes delta t. अच्छा, और मैं आपको बोला कैलकुलेट कैसे करेंगे. यू विल डू 0.5 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय योर शॉर्टर का क्या था, 17 था, तो हम 17 लेंगे इधर. 17 था ना, एक सेकंड में देख लूं क्या था, 17 था, राइट. 17 लेंगे और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे, तो आपके पास आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी. तो इट्स 1/17 इंटू 100, तकरीबन तकरीबन 5.88% आ रही है, काफी ज्यादा आ रही है, राइट. सो हम इसको कितना रख लेते हैं, लेट्स जो है वो, अब आप चाहें इसको आप 5.88% लिख लें, वरना आप जो है वो इसको 2 सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं. आई एम गोइंग टू गो विद 2 सिग्निफिकेंट आंसर, 5.9%. ठीक है? उसका रीजन क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 सिग्निफिकेंट है, ऊपर न्यूमरेटर 1 सिग्निफिकेंट है, तो हमारे पास जो है वो 2 सिग्निफिकेंट इज ओके ना. ठीक है? 5.9% या आप उसको 6% भी देना चाहें, दैट्स ऑल्सो ओके. अच्छा, apart from errors due to heat loss and thermometer readings, suggest another significant source of error in this experiment. State what improvement could be made to the procedure to reduce this error. अच्छा, अब इसमें कुछ एरर्स हैं, हमने वो बताना है कि वो क्या क्या एरर्स हो सकते हैं. ठीक है? अब मैं बारी बारी बहुत सारे एरर्स डिस्कस करूंगा, सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूंगा. नंबर 1, आपने कहा, इन्होंने कहा भाई हीट लॉस को डिस्कस नहीं करना और थर्मोमीटर रीडिंग्स को डिस्कस नहीं करना. उसकी जो हम एरर्स हैं वो निकाल चुके हैं. और कहां से आ सकते हैं एरर्स? एरर्स इस बात से आ सकते हैं कि आपने जो ये मासेस लिए हैं, अब जैसे टेम्परेचर, मैंने कहा कि टेम्परेचर जब छोटा होगा तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी. आप जब मासेस भी इतने छोटे छोटे रिकॉर्ड करोगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी. और उसका प्रूफ दिखाते हैं. आपका जो मास बैलेंस है उसकी जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उसकी जो अनसर्टेनिटी आपके मास बैलेंस की, आपकी जो डेल्टा जी है, ठीक है, डेल्टा जी के लेते हैं, डेल्टा एम के लेते हैं, वो कितनी है? देखो, मास बैलेंस मेरा डिजिटल था और इट कैन मेजर करेक्टली टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो यही हमारी अनसर्टेनिटी होगी डिजिटल के लिए, 0.01. ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो है वो एक ही दफा ली ना, वी जस्ट टुक वन रीडिंग, वी डिड नॉट रिपीट द रीडिंग और एनीथिंग, हमने बस ये एक ही दफा ली. तो हमारे पास अगर हम देखना चाहें कि अनसर्टेनिटी क्या आ रही है मेरी जो उसके अंदर है, तो 0.01 डिवाइडेड बाय, हमारे पास पहला वाला क्या था, 0.21 था, 0.21. ठीक है? ये हम निकाल रहे हैं परसेंटेज डेल्टा एम फॉर द स्मॉलर पीस ऑफ एम जी, और इंटू 100 कर लें. और इसी तरह जो है वो आप डेल्टा एम निकाल सकते हैं किसके लिए, लॉन्गर के लिए भी, 0.40 into 100. I just want to show you something. ठीक है? तो 0.01 over 0.21 into 100. This is working out to be a 4.76%. ठीक है? और ये क्या आ रहा है, ये 0.01 over 0.40 into 100. And that is working out to be a 2.5%. You can see that these are significant. These are significant sources of error. जैसे वहां पे टेम्परेचर की वजह से 5.9% का आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक उसमें 5% का तो एरर आ रहा है और एक उसमें 2.5% का एरर है. तो यू कैन से दैट यू कैन से कि भाई आपका मास बैलेंस जो है वो ज्यादा प्रिसीजन का होना चाहिए था, मतलब वो 0.01 के बजाय 0.001 तक मेजर करना चाहिए था उसको. ये कह सकते हैं आप. या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा एमजी इस्तेमाल करते, लेकिन ज्यादा एमजी इस्तेमाल करते तो फिर H2SO4 भी ज्यादा डालना पड़ता, राइट? तो वो थोड़ा सा और उसमें आती है मसले मसाइल, लेकिन हम बोथ वेज तक लिख सकते हैं उसको. ठीक है? वी कैन राइट द आंसर बोथ वेज. मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यूज अ मास बैलेंस विद हायर प्रिसीजन. ठीक है जी? वो ज्यादा बेटर है इस केस में, वरना हमें जब हम अगर ये लिखेंगे मैग्नीशियम का मास ज्यादा इस्तेमाल करो या मैग्नीशियम की रिबन और मतलब लंबी लंबी लो, तो उसमें ये आ जाएगा कि आपको फिर H2SO4 भी ज्यादा करना पड़ेगा. ठीक है? तो वो भी आपने फिर साथ साथ देखना होगा कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 एंड यूज लॉन्गर पीसेस ऑफ मैग्नीशियम सो दैट द परसेंटेज एरर इन द मास इज रिड्यूस्ड. ठीक है? हियर इज द थिंग दैट इज थोड़ा सा और जो है वो यहाँ पे हमारे पास, अब मैं और कुछ बातें लिखूंगा यहाँ पे जो हमें समझ में आनी चाहिए. ये एक है, दिस इज 1 मार्क, और ये मतलब 1 मार्क नहीं, सॉरी, दिस इज 2 मार्क्स. दो बातें लिख दी हैं, इसका एरर भी लिख दिया, इसका सोल्यूशन भी लिख दिया, तो वो 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको. लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल एरर्स एंड ऑल दैट. लेट्स डिस्कस द सेकंड एरर. अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे आगे की एक्सपेरिमेंट नहीं पता थी, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये लिखेंगे यार मेजरिंग सिलेंडर की आपने जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, वो नहीं बल्कि ब्यूरेट या पिपेट इस्तेमाल करते, तो अगर तो आप ये लिखें
कि भाई मेजरिंग सिलेंडर आपने जो इस्तेमाल किया वो गलत है, उसके लिए ब्यूरेट और पेपेट इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसकी क्या इंप्रूवमेंट है या उससे क्या फायदा होगा, देन यू रॉन्ग। अगर आप ये कहेंगे कि यार आपने जो है वो ब्यूरेट और पेपेट इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपके पास एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं आया, एरर ये नहीं है, एग्जैक्ट वॉल्यूम का एरर नहीं है, मतलब इन एसेंस इट इज हमें एक्सेस में रखना था उसको, तो इसलिए हमने मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर लिया। भाई जल्दी से करना है, इतना क्या हम ब्यूरेट में भरे हैं, ब्यूरेट को भरने का अलग मसला होता है, उसको ट्रांसफर करने का, फिर उसको रुकना भी पड़ता है, सब कुछ। तो हमने कभी मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर दें। अब देखो, एक्सेस में करना था तो वो बात तो सही है कि मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसकी वजह से एरर क्यों आ रहा है, और अब मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने कहा था कि नहीं लिखेंगे, लेकिन अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो आपकी सारी कैलकुलेशन में आप इस बात का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कह रहे हो यार 50 50। भाई क्या पता आपने मेजरिंग सिलेंडर में हल्का फुल्का ज्यादा जो है वो डाल दिया, 50 नहीं था बल्कि यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था 51। तो उसका कौन जिम्मेदार है, उसका कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये मसले आ सकते हैं, राइट। सो इफ यू से कि यू शुड हैव यूज्ड a burette and a pipette because you needed an exact volume of 50 to be used in your calculations, then you are correct, then you are correct। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि यार नहीं आपने जो है वो एक्सेस में आप कर रख रहे थे, लेकिन आप जो है वो ब्यूरेट और पेपेट इस्तेमाल करते टू मेजर आउट द एग्जैक्ट वॉल्यूम, बात यही लिखनी है। लेकिन आई होप यू गेट द पॉइंट कि इसलिए नहीं इस्तेमाल करना था ब्यूरेट और पेपेट कि भाई आपके पास जो एक्सेस का वॉल्यूम है वो भी सही है, इसलिए इस्तेमाल करना था क्योंकि आगे आप ये 50 लेके चल रहे हो, आप आगे अपनी कैलकुलेशन में कह रहे हो यार मेरे पास 50 सीएम क्यूब ऑफ वाटर है, ठीक है। अगर दोनों एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो एक ही बात ये हो गई आपने कंट्रोल नहीं किया, बस इतना से आपकी वॉल्यूम ही डिफर कर रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम की बात है कि ये कि यही हो गई कि जो है वो आप जो अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो यहाँ पे 51 था एक्चुअल और 50 नहीं था तो आपकी एरर आएगी। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो भाई मेजरिंग सिलेंडर में भी तो अनसर्टेनिटी होती है, मेजरिंग सिलेंडर की अपनी अनसर्टेनिटी है, वो भी अपनी अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर रहा है, तो इससे भी एरर आ सकता है। बट बेटर यही है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मतलब एरर इस बात का नहीं है कि आपने एक्सेस वॉल्यूम जो आप जो एक्सेस में जो चीज रखनी थी वो आपने एक्सेस में नहीं रखी, या आपका जो है वो हल्की हल्की ऊंच नहीं चाहिए, एक्सेस के हवाले से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम इस हवाले से है कि भाई तुम जब उसको 50 को लेके आगे कैलकुलेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें फिर ये मेक श्योर करना था ना भाई 50 एग्जैक्ट होता, तो हमने मेजरिंग सिलेंडर से क्यों करवाया, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट गलत कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ पे उनको मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करवाना, उनको चाहिए था कि भाई दो पिपेट की या तो ट्रांसफरिंग्स होती या फिर जो है वो एक दफा ब्यूरेट से आप जो है उसको ट्रांसफर कर रहे होते, दैट वुड हैव बीन अ बेटर एक्सपेरिमेंट। तो यही और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे यही मसला है, कुछ ना कुछ करके यहाँ पे यही मसला है, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इट्स सो फार अवे, एक जगह -423 आ रही है, एक जगह -390 बना रही है, तो इट्स सो फार अवे, ठीक है। तो ये इसी वजह से हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या है, इसके अलावा आपके पास ये हो सकता है कि आपने अगर मैग्नीशियम की स्ट्रिप देखे, हो सकता है आपको लेबोरेटरी में जो मैग्नीशियम की स्ट्रिप मिले उस पे जो है वो कोरोजन हो, कोरोजन से मतलब ये कि हल्की सी रस्ट वस्ट आई हुई हो, तो वो भी एरर्स कॉज कर सकती है। जाहिर बात है भाई आपने मैग्नीशियम डाला था, अगर वो MgO है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर चुकी है, वो MgO बन चुका है, रस्ट हो चुकी है वो मैग्नीशियम, तो जाहिर बात है आप जब डालेंगे उसको तो पहले तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड की आउटर लेयर हटेगी, फिर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, है ना। और फिर जो आप मास मेजर कर रहे हैं और जो आप यहाँ पे मोल्स ले रहे हैं मैग्नीशियम के, वो तो है ही नहीं ना सही। तो पहले आपको करना चाहिए, आपको उसको कोरोजन को या रस्ट को हटाना चाहिए था, यू शुड हैव रिमूव दैट कोरोजन और रस्ट एंड देन यूज्ड इट। सो तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं अगर आपके एक्सपेरिमेंट में था कि मैग्नीशियम बाय दे शुड हैव बीन फर्स्ट रिमूव्ड बाय अ सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर बेसिकली, सैंड पेपर क्या होता है, जो है वो रफ सा मटेरियल होता है, उसके अक्रॉस घिसो तो जो चीजें होती हैं जैसे रस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है। यूजुअली सैंड पेपर इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो घिसने के लिए होता है, बट ऑब्वियसली केमिस्ट्री लैब में आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई गलत नहीं है बात। अच्छा, एक और बात है जो माइट बी एन इशू, माइट नॉट बी एन इशू, हो सकता है आपके पास हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो, ठीक है। मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन देर इज लिटिल बिट ऑफ अ पॉसिबिलिटी कि भाई वहां पे क्या मसला आता है क्या नहीं आता। बात ये थी कि ये हो सकता है जैसे आपने देखा था, इट वाज अ वेरी वेरी विगरस रिएक्शन, ठीक है, इट वाज अ वेरी वेरी विगरस रिएक्शन। तो जब विगरस रिएक्शन होता है तो उसमें चांस होता है कि भाई जो लिक्विड है वो बबल आउट कर दे, ठीक है। एंड इफ यू वर परफॉर्मिंग, ऑब्वियसली आप कैमरे के थ्रू सूंघ नहीं सकते, लेकिन देयर वर अ लॉट ऑफ पंजेंट फ्यूम्स या वेरी नेस्टी फ्यूम्स जो है वो कह ले जो उसमें से उठ रहे थे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सम एसिड वाज इवेपोरेटिंग ऑफ। तो या तो आप ये लिख सकते हैं भाई लिड इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है, लिड इस्तेमाल करते ताकि भाई जो भी उड़ रहा है वो अंदर ही आए। या दूसरा आप कह सकते हैं भाई आप टॉलर कप इस्तेमाल करो, ज्यादा लंबा कप इस्तेमाल करो या बड़ा कंटेनर इस्तेमाल करो, ताकि भाई जो भी फिजिंग शिजिंग जो भी होनी है
उससे एसिड स्प्रे बाहर ना आए, दैट इज एसिड शुड नॉट गेट स्प्रेड, राइट। सो यू कैन से सम, ठीक है, टॉलर कप इस्तेमाल कर लेते तो आपके पास क्या होता, आपके पास एसिड स्प्रे नहीं होता, या फिर आपके पास जो है वो लिड होनी चाहिए। वी शुड हैव यूज्ड योर टॉलर कप विद, ठीक है, मे बी दैट्स समथिंग दैट यू कैन राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैंने आपके साथ सारे पॉसिबल एरर जो है वो ऐसी एक्सपेरिमेंट के लिए डिस्कस कर लिए। तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डिस्कशन हो गई कुछ एरर्स और उसके हवाले से, और भी हमने सारी डिस्कशन कर ली है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस पेपर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल मीट यू ऑल विद अनदर प्रैक्टिकल वेरी वेरी सून, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।